सलोन तहसील में तैनात लेखपाल की पत्नी विजयलक्ष्मी वर्मा ने जिला प्रशासन और शासन पर तीखे सवाल किए हैं। उसने कहा है कि सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कहती है, लेकिन जमीन पर न्याय की जगह दुत्कार ही मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक और जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम सलोन, ऊंचाहार तक और वहां से पुलिस थाना, चौकी तक उसमें अपने साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला उसके पति को बचाने में लगा हुआ है। उसने कहा कि उसके पास तमाम रिकॉर्डिंग मोबाइल पर मौजूद है, जिसमें उप जिलाधिकारी द्वारा और उसके पति द्वारा जिले के अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को गाली देने तक की रिकॉर्डिंग है। यहाँ तक कि उसने अपने पति को पूरे मामले की जांच होने तक निलंबित किए जाने की शिकायत पर जब सूचना मांगी तो उसे यह जवाब मिला कि यह सूचना देय नहीं है। महिला ने सवाल किया है कि अब इसे क्या समझा जाए। उसने कहा कि अब तो मरने के सिवा कोई रास्ता बचता नहीं है, इसलिए उसने इच्छा मृत्यु भी मांगी, परंतु अभी तक ये भी नहीं बताया जा रहा है कि क्या उसके पत्र को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा गया है या नहीं। विजयलक्ष्मी ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर अधिकारी गलत जानकारी देते हैं। उसने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत को निस्तारित दिखाया जा रहा है, लेकिन शिकायतों की भी गलत जानकारी दी जा रही है। जो जनसूचनाएं मांगी जा रही है उसका उल्टा ही जवाब उसे दिया जा रहा है। उसने एक बार फिर कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करने वालों को जमीन पर आकर देखना चाहिए कि किस तरह महिलाएं न्याय के लिए भटक रही है। सर, जन सूचना में ये हुआ कि उसमें पहले तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, फिर तहसीलदार द्वारा कल जवाब आया है मेरे पास। उसमें भी ये लिख के दे दिया गया है। मैंने उसमें अपने पति के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी, तो उसमें ये लिख दिया गया कि हम जवाब नहीं दे सकते। उसमें जी यही लिखा है कि जवाब दे नहीं है जी, वजह नहीं बताई गई है। मैं पत्नी हूँ, मेरे साथ मारपीट हुई है, मैं अपने पति पे कार्रवाई की सूचना मांग रही हूँ, पर उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैं प्रधानमंत्री के राहत कोष की जानकारी मांग रही हूँ, जो मुझे नहीं दी जा सकती है। सर, मुझे नहीं पता है, अधिकारी मेरे पति को बचाने के लिए सिर्फ ये सब कर रहे हैं। इसके लिए जब इसी क्योंकि मैं इसलिए कहूँगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं ऊंचाहार एसडीएम के पास प्रार्थना पत्र लेके गई थी, तो अब आप ही सोचिए, उप जिला अधिकारी जिनके ऊपर एक जिले की जिम्मेदारी है, वो मुझे ये कहते हैं कि मेरे पति की हाइट कम है, वो इतना सा है तो वो क्राइम नहीं कर सकता। तो मुझे जिलाधिकारी सर से ये पूछना है कि क्या क्राइम आप लंबाई देख के तय करते हैं? उप जिला अधिकारी सलोन में जी, मौखिक कहा था जिस दिन मैं प्रार्थना पत्र देने गई थी। उस दिन मैंने जब उनसे बताया कि मेरे पति द्वारा मेरे साथ मारपीट की जाती है, मुझे चोट भी लगी थी 22 मार्च को, तब मैं गई थी। तो जब मैंने उनसे पूरी घटना बताई तो वो उनका कहना ये है कि मेरे पति की हाइट कम है तो वो मारपीट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा उसकी हाइट का, वो तो छोटी सी हाइट का, वो क्या मारपीट करेगा। तो शायद वो ये कहना चाह रहे होंगे कि मैं अपने पति को मार सकती हूँ। सब पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस भी सिर्फ दौड़ा रही है और कोई कार्रवाई आज तक मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस का जो मन आता है वही लिखती है, जो कार्रवाई करनी होती वही करती है। मेरा बताइए, 12 मार्च को मुझे इतना मारा पीटा गया, उसके बाद इतनी चोट लगी थी कि मुझे यहाँ जिला अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। उसके बाद भी मेरा 151 में चालान कर दिया गया है और विपक्ष में केवल 2 लोगों का चालान किया गया, जबकि प्रार्थना पत्र में 5 लोगों का नाम दिया हुआ। अब उसके लिए मैं दरोगा उप निरीक्षक जो हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि इसमें मेरा चालान क्यों किया गया है। मैं तो खुद पीड़ित हूँ, 5 दिन अस्पताल में रह के आई हूँ। विपक्ष में 5 लोगों का नाम है, तो उसमें 2 लोगों का चालान क्यों किया गया है। तो वो मुझे ये बता रहे हैं कि जो हम घटना के समय गए हैं, हमें जो उसके बाद जो कोई मिला इसलिए मैंने उसका चालान किया, बाकी सबका नहीं किया। उससे कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि ये चालान, उसमें एफआईआर में 5 लोगों का नाम है, तो उसमें बाकी सबका चालान 3 लोगों के खिलाफ क्यों नहीं किया गया? मेरी ननद के खिलाफ क्यों नहीं किया गया? मेरी जेठानी, जेठ सबके नाम क्यों हटाए गए हैं? तो वो मुझे ये बोल रहे हैं कि हमें घर पे कोई मिला नहीं।
तो उस तरीके से मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी निरीक्षक दलमऊ पुलिस में कि अगर घर पे मैं भी तो नहीं मिली हूँ उन्हें, तो मेरा चालान किस आधार पे फिर उन्होंने किया है? मैं 5 दिन अस्पताल में रही, कोई पुलिसकर्मी पूछने तक नहीं आया, कोई जाँच नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया, तो मेरा चालान किस आधार पे कर दिया गया है दलमऊ थाने द्वारा? सर 151 की कार्रवाई सिर्फ़ मेरे ऊपर, मेरे पति और सास के ऊपर की गई है। बाकी लोगों को ये बता रहे हैं कि वो हमें घर पे मिले नहीं। घटना के समय मेरे जेठ अमृतसर में थे, जेठानी अमृतसर में थी। ननद मेरी 4 साल पहले शादी करके ससुराल चली गई है, जो कि मेरी ननद की शादी 2 दिसंबर 2024 को हुई है, अभी 4 महीने पहले। और दरोगा जी मुझे ये बता रहे हैं कि मेरी ननद 4 साल से अपने ससुराल में रह रही है। उसके बाद जब मैंने उस चीज़ का प्रूफ़ मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी कि वो यहीं पे थी, उसके लिए कहा तो वो मुझे बता रहे हैं कि वो अपने ससुराल में रहती है इसलिए उसका नाम छोड़ दिया है, वो कहाँ से यहाँ विवाद करने यहाँ कहाँ का पेशी देने आएगी वो। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगला पक्ष जो है वो मुझे लखनऊ से यहाँ मारने-पीटने आ सकता है, तो क्या अपने केस के लिए उसपे पेशी पे नहीं आ सकता है? अपराधी को छोड़ने का अधिकार न्यायालय को है, पर यहाँ पुलिस अपने मन का काम कर रही है। सर उस चीज़ के लिए मैंने पूछा कि मुझे हाँ या ना में जवाब दिए नियम है कि नहीं है, क्योंकि मैं जब थाने जाती हूँ तो मुझे नियम बताए जाते हैं दलमऊ पुलिस द्वारा, कि नियम से ही कार्रवाई होगी। तो नियम मैंने पूछा कि नियम है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? तो उन्होंने ये कह दिया मेरे पास बहुत काम है, मेरा अर्जेंट कॉल आ गया है, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। इस तरह कह के टाला जाता है बातों को। सर इच्छा मृत्यु इसलिए माँग रही हूँ क्योंकि 2000 जब से मेरी शादी हुई 2020 से उसके बाद कई बार मेरे साथ मारपीट हुई। उसमें मैंने कई बार ऊंचाहार तहसील के एसडीएम, पुलिस, महिला कल्याण विभाग सब जगह प्रार्थना पत्र दिए। क्योंकि महिला कल्याण विभाग से जितनी मेरी सहायता हो सकती थी उन लोगों ने मेरी सहायता की। बाकी पुलिस, ऊंचाहार तह प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई कभी। पुलिस ने भी 2000 फरवरी 2022 में मेरे पति द्वारा मारपीट की गई, मेरी बेटी को भी मारा गया। उसमें भी दलमऊ पुलिस ने समझौता करवा दिया हम लोगों का। ज़बरदस्ती मैं मुकदमा लिखाना चाहती थी, पर समझौता करा के भेज दिया गया। उसके बाद अभी भी मैं गई हूँ जब मारपीट हुई है, तो उसमें ये कहा गया दलमऊ एसओ उस समय थे पवन कुमार सोनकर। जब मैंने मुकदमा लिखाने 21 जनवरी को मेरी पेशी थी कोर्ट में, उस दिन मेरे साथ मारपीट की गई। मुझे कहा गया आप थाने आइए। 8:30 बजे रात तक मुझे थाने में बैठा के रखा गया। मैं, मेरी 4 साल की बेटी थाने में बैठे रहे, पर मुकदमा नहीं लिखा गया। फिर ये बोल के कह दिया गया कि रात में महिलाएं रुक नहीं सकती, आप जाइए कल सुबह लिखेंगे। 22 मार्च को शाम को दोपहर तक बैठा के रखा गया। फिर मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो मुझे गुलाबी पर्ची भी दी गई, पर मेरा मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया। और उसके बाद मुझे सीधे ये कह के भगा दिया गया कि या तो सुलह करिए और या तो यहाँ से भाग जाइए, मुकदमा नहीं लिखेंगे। 1 हफ्ते मुझे दौड़ाने के बाद एसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय सब जगह जाने के बाद 27 जनवरी को मेरा मुकदमा पंजीकृत किया गया। वो भी मैं अपने बड़े भाई के साथ गई थी। तो दलमऊ एसओ पवन कुमार सोनकर द्वारा ये कहा गया कि मेरे मन मुताबिक प्रार्थना पत्र लिखाओगी तो ही लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, और अगर फिर भी लिखाती हो तो तुम इसके भाई के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दो।